प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है दाम्पत्य की स्थिति कैसी रहेगी। दाम्पत्य की स्थिति दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा या असंतुष्टिपूर्ण रहेगा, दुखी रहेगा, ये हम जन्म कुंडली में कैसे देखें। तो मित्रों बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी बतलाना चाहता हूँ। पहला तो लग्नेश जो जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें पहला भाव जो होता है उसको लग्नेश बोलते हैं। उससे विपरीत जो भाव होता है सप्तम भाव, जो कि वैवाहिक दाम्पत्य का भाव होता है सप्तमेश। जो लगन का स्वामी होता है जिसको लग्नेश बोलते हैं और सप्तम का स्वामी सप्तमेश, ये 6, 8, 12 भाव में ना हो। सबसे पहला बिंदु लग्नेश और सप्तमेश का 6, 8, 12 भाव में यदि हैं ये तो दाम्पत्य के सुख में कमी करते हैं। द्वितीय है लग्नेश व सप्तमेश आपस में षडाष्टक योग न बना के बैठे हों। लग्नेश अपने से जो सप्तमेश है वो षडाष्टक योग में ना हो। जब गिनते हैं तो ना तो वो छठे होना चाहिए और ना सप्तमेश से अष्टम गिने तो 8वां होना चाहिए। यदि या तो वो तीसरे हो, 5वें हो या 7वें हो, 9वें हो, 10वें हो, षडाष्टक योग ना बने तो यह भी स्थिति दाम्पत्य के सुख में कमी करती है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तीसरा जो बिंदु है लग्नेश सप्तमेश, लग्नेश लगन में षडाष्टक, लग्न से षडाष्टक ना हो। लग्नेश जो है वो लग्न से छठे या 8वें ना बैठा हुआ हो। लग्नेश जो लगन से छठे बैठा हो या 8वें बैठा हो और सप्तमेश सप्तम भाव से छठे अर्थात 12वें भाव में और 8वें अर्थात द्वितीय भाव में ना हो तो यह स्थिति भी दाम्पत्य के सुख में कमी करती है, विवाद की स्थिति निर्मित होती, कलह क्लेश की स्थिति निर्मित करती है। अब चौथा हम बताते हैं त्रिक भाव के जो स्वामी होते हैं 6, 8, 12, इनके स्वामी लगन या सप्तम में ना बैठे हों। त्रिक भाव के स्वामी लगन में या सप्तम में ना बैठे हों तो यह भी स्थिति मित्रता को कम करती है, आपस में संबंधों की हानि करती है, शत्रुता उत्पन्न करती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न करती है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न करती है। त्रिक भाव के स्वामी जो है वो लग्नेश और सप्तमेश के साथ ना हो। पहला तो लग्नेश त्रिक भाव के स्वामी लगन में या सप्तम में ना बैठो हो। दूसरा त्रिक भाव के स्वामी लग्नेश और सप्तम के साथ भी ना हो। तो ये भी यदि दोनों स्थिति हैं तो वो दाम्पत्य के सुख में बाधा उत्पन्न करती है। अब अगला है शुक्र की स्थिति हम देखें। पुरुषों के लिए शुक्र जो है वो वक्री नहीं होना चाहिए, अस्त का नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में से युक्त ना हो। शुक्र अगर ये ऐसा स्थिति है तो पुरुषों के लिए वह वैवाहिक दाम्पत्य में सुख में हानि कर देती है। और महिलाओं के लिए गुरु की स्थिति देखना पड़ती है। महिलाओं के लिए गुरु जो है वह पति का कारक होता है, तो गुरु भी अस्त का ना हो, नीच का ना हो, पाप कर्तरी ना हो, 6, 8, 12 में ना बैठा हो, अशुभ प्रभाव में ना हो। और अर्थात महिलाओं के लिए शुक्र और गुरु दोनों ही देखें हम, दोनों ही वक्री ना हो, अस्त के ना हो, नीच के ना हो, पाप कर्तरी ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट ना हो, राहु केतु एक्सिस में ना हो। तो अगर ये स्थिति है गुरु और शुक्र दोनों, तो महिला का दाम्पत्य जीवन, ये दोनों का ही दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। और शुक्र यदि है तो पुरुष का होगा। तो दोनों की स्थिति अच्छी होना चाहिए। तो क्योंकि यदि गुरु खराब है महिला का तो पति का सुख प्राप्त करने में बाधा आएगी, और पुरुष के लिए शुक्र खराब है तो पत्नी के सुख में कमी करेगा। इसी प्रकार जो कुंडली में हमें 7वें नंबर की राशि जो है अर्थात लिब्रा, तुला राशि देखना चाहिए। तुला राशि पाप प्रभाव में ना होना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की 7वीं राशि जो होती है वो विवाह सुख को सिग्निफाई करती है। अंतिम जो है हम सप्तम भाव सप्तमेश
और कारक शुक्र गुरु, वही ऊपर के जो बिंदु है उसको संक्षेप में हम देखें तो सप्तम भाव अच्छा होना चाहिए, सप्तमेश की स्थिति अच्छी होना चाहिए। सप्तमेश ऊपर जो बताए गए उस तरह से नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में ना हो, पाप प्रभाव में ना हो, एक दूसरे से षडाष्टक में ना हो। और शुक्र गुरु की स्थिति, शुक्र गुरु पीड़ित नहीं होना चाहिए, शुभ प्रभाव में। तो मित्रों, ये संक्षिप्त सी जानकारी बताने का प्रयास किया गया। लग्नेश सप्तमेश जो है 6, 8, 12 में ना हो, लग्नेश सप्तमेश आपस में षडाष्टक ना हो, लग्नेश सप्तमेश लगन में षडाष्टक, लग्न से षडाष्टक ना हो, सप्तमेश सप्तम से षडाष्टक ना हो, त्रिभाव के स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी जो है वो लगन या सप्तम में ना हो, 6, 8, 12 के स्वामी जो है वो सप्तमेश एवं लग्नेश के साथ ना हो। शुक्र एवं गुरु, महिलाओं के लिए शुक्र एवं गुरु दोनों को देखना पड़ता है, वह पीड़ित ना हो, त्रिभाव में ना हो, पाप करते ना हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, शनि राहु केतु एक्सिस में ना हो, और मंगल के साथ ना हो। और गुरु भी देखा जाता है महिला के लिए, तो वो 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ ना हो। और 7वीं राशि जो तुला है वह देखी जाती है, और सप्तम भाव सप्तमेश कारक शुक्र गुरु ये देखने चाहिए। शुक्र और गुरु महिला के लिए और शुक्र जो है पुरुष के लिए। तो एक बार पुनः, पुरुष के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी होना चाहिए तो उसे पत्नी का सुख मिलता है, और महिला के लिए शुक्र के साथ साथ शुक्र तो देखना ही है, विवाह का कारक है, लेकिन गुरु की स्थिति भी देखना चाहिए। यदि गुरु अच्छा है महिला की कुंडली में तो उसको पति का सुख प्राप्त होता है, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। ऐसे मित्रों, ये संक्षिप्त सी जानकारी बताने का प्रयास किया गया, दाम्पत्य सुख जातक को मिलेगा या नहीं। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।